हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो है ना हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे कुछ अगर इशू हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक हमने कहा था कि जो है ना ये जो फिबोनाची सीरीज जो है ना, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने जब इम्प्लीमेंट करना है इसे, यानी कि रिकर्जन में खास तौर पे, तो क्या यानी कि हमने अपने माइंड को किस तरह जो है ना लेके चलना है। तो वैसे तो ये चीजें हर किसी के आगे क्लियर होगी कि फिबोनाची सीरीज जो है ना, ये है क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर अगर एक एलिमेंट आता है ना, वो तो वो सीरीज बनाता नहीं है। इसके अंदर कम से कम यानी कि ना वो अगर उसने ये सीरीज लेनी है तो एटलीस्ट उसकी जो लेंथ है ना, वो अगर हम यूजर से लेंथ ले रहे हैं तो 2 इंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, एटलीस्ट है ये। और ये सीरीज चलेगी कैसे? ये सीरीज ऐसे चलेगी कि जो है ना, यानी कि पहला इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है। इसको हम कंसीडर करते हैं ये हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, जो थर्ड नंबर आएगा ना, वो अपने से प्रीवियस और उसके भी प्रीवियस वाले का सम आएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे वन आया, किस तरह है? अपना सा प्रीवियस और उस प्लस उसका भी प्रीवियस। ठीक है, तो ये जो है ना चीज हमारे पास जो है ना, उसके अंदर जो है ना यानी नेक्स्ट नंबर बनेगा। अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने यूजर से लेना है नंबर ऑफ एन, वो अगर 100 तक भी जाता है ना, तो हमने उसे ये बताना है कि 100वें नंबर पे क्या नंबर आएगा, या हमने उसे सीरीज जनरेट करके देनी है। अब अगर हम डायरेक्टली भी जाए ना इस पे, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये अपने से प्रीवियस प्लस उसका भी प्रीवियस। तो इस तरह करके जो है ना ये सम बनता है, जो कि आई थिंक सबको क्लियर होगा। सिर्फ ये यानी कि मैंने अपने तौर पे देखने के लिए भी ना कि भाई यानी कि ये होती क्या एग्जैक्ट सीरीज, तो ये मैंने देखा है। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले जो है ना हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले उसको मिनिमम प्रॉब्लम में डिवाइड करना होता है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 नंबर उसने एंटर किया ना, मुझे पता है कि उन दोनों नंबर को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास उसका थर्ड नंबर जो है ना आ जाएगा। तो इसको पहले मैं जो है ना उसको रिकर्जन पे लेके जाऊं, इससे पहले जो है ना मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल पार्ट में प्रॉब्लम में डिवाइड करके ना, क्योंकि मुझे पता है मुझे रिकर्जन से ज्यादा इजी जो है ना लूप लगता है। तो इसको ना मैं जल्दी से लूप में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो उसके बाद उस लूप को जो है ना मैं कन्वर्ट करूंगा रिकर्जन में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम उसका वो भी देखेंगे कि भाई कैसे जो है ना कंपाइलर इसे कंपाइल कर रहा है। तो मैं इधर प्रोग्राम में आया, ये प्रोग्राम मैंने सारा कर दिया कमेंट। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं इस सीरीज को सामने रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको, मुझे पता है कि एक मुझे चाहिए यानी कि प्रीवियस नंबर, और एक चाहिए उसका भी प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक को कहता हूँ मैं प्रीवियस एनो, ठीक है, जिसको मैं अभी 0 कर देता हूँ। और दूसरे को कहता हूँ मैं पी प्रीवियस एनो, जिसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इतना ही लेता हूँ, लेकिन मुझे प्रीवियस जो है ना वो यानी कि अगर देखा जाए इस सीरीज में, तो ये वाला जो है ना ये वन, यानी कि प्रीवियस मेरा हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पिछले वाला मेरा 0 से। ये दो वैल्यू जो है ना ये डिफॉल्ट है, तो इधर मैंने डिफॉल्ट सेट कर ली। ठीक है, अब मैंने क्या सोचना है, अब मैंने देखना है कि जितना यूजर नंबर इंटर करेगा ना उस तक तो मैंने लूप चलाना है इसको। ठीक है, तो इधर मैं आया, फॉर लूप लिखा। अच्छा, अब ये जो मैंने लूप चलाना है ना, इसमें यहाँ पे छोटी सी एक साइंस है। वो ये है कि देखो, अगर मैं 0 से चलाऊंगा ना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि देखो दो वैल्यू तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ ना, एक 0 और एक 1। तो इसका मतलब है कि जो 0 इंडेक्स वो भी मेरा चल गया है, 1 इंडेक्स वो भी मेरा चल गया है। ठीक है, इसे मैं चलाऊंगा 2 से। ठीक है, यानी कि अगर यूजर जो है इधर ये इंटर करता है, ये 0 और 1 तो मैंने पहले ही ले लिया ना इसमें, प्रीवियस में, सॉरी ये प्रीवियस नंबर में और प्री प्रीवियस में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 2 से इसे चलाना है, और कब तक चलाना है? यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ जो यूजर से मैंने इनपुट ली होगी, और इसे मैं कह देता हूँ इनपुट। इनपुट लेना में बहुत अच्छी तरह आती है, उस पर मैं टाइम नहीं जाया करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 10 इंटर किया, तो मैं इसको कहाँ तक चलाऊंगा? 10 तक चलाऊंगा, जब तक ये 10 है लेस से। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये जब भी चले अगर जो यूजर ने इनपुट किया है ना वो किससे ज्यादा हो
दो से ज्यादा हो, इस कंडीशन की किसी को कोई मेरा ख्याल है इशू नहीं होना चाहिए, कि मैं उसको यहाँ पे ही हैंडल कर रहा हूँ कि अगर उसने दो से नीचे इंटर किया है ना, तो ऑब्वियसली वो रिकर्जन की सीरीज नहीं बनाएगा। ठीक है, रिकर्जन की सीरीज के लिए ये जरूरी है कि वो एटलीस्ट दो तो नंबर होना उसके अंदर। ठीक है, जो कि हमारे डिफॉल्ट नंबर है वही हमारे दो हैं। तो ये कंडीशन मेरी कब तक चलेगी, जो यूजर ने इनपुट किया है वो, और दो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक चलेगी और हर बार ये प्लस करता रहे, ये भी किसी को आई थिंक ये डाउट नहीं होगा इसका। अच्छा, अब सीरीज में हो क्या रहा है, मेरा जो नया नंबर बन रहा है ना, जो नया नंबर जनरेट हो रहा है, वो किसका है, प्रीवियस प्लस प्री प्रीवियस का। तो मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ रिजल्ट, और उसे भी अभी मैं जीरो कर देता हूँ। जो रिजल्ट में मेरी वैल्यू आए ना, वो आए प्रीवियस नंबर प्लस प्रीवियस नंबर, प्री प्रीवियस नंबर, ये मेरी रिजल्ट में वैल्यू आए, और ये जो है ना यूजर को शो भी हो जाए। सिंपल, यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड की और ये यूजर को रिजल्ट शो हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया, लेकिन इसके बाद मुझे एक और काम भी करना है। अगर मैंने ये नेक्स्ट के लिए जाना है ना, अब मेरा प्रीवियस क्या बन गया, अब मेरा प्रीवियस ये बन गया और प्री प्रीवियस ये बन गया। ये काम नहीं अभी मैंने हैंडल किया। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट सीरीज जनरेट करने के लिए जा रहा हूँ, तो पहले मेरा प्रीवियस ये था और प्री प्रीवियस ये था, लेकिन जब वो नेक्स्ट के लिए आए तो मेरा प्रीवियस ये बन जाएगा और प्री प्रीवियस ये बन जाएगा। तो ये मैं स्वैपिंग जिसे हम कहते हैं वो कर देते हैं। अब मेरा प्रीवियस क्या बन गया, जो मेरा रिजल्ट आया था, और प्री प्रीवियस क्या बन गया, जो मेरा पहले प्रीवियस था। अब यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि मैंने रिजल्ट को जब प्री प्रीवियस में लिखवाया ना, यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है ना हैंडल करनी होती हैं। इसलिए पहले मैं प्रीवियस की वैल्यू को यूटिलाइज कर लूँ जहां पे मैंने करनी है, उसके बाद मैं उसके अंदर अपडेट करूंगा जो कि रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं और कुछ नहीं करता, ये मेरी सीरीज जनरेट हो गई है, और इसे मैं अब करता हूँ रन। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे वो लूप के अंदर नहीं आया, मेरी कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ और अपना जो है ना देखता हूँ कि मेरी क्या कंडीशन फॉल्स हुई है। अब मैं इसके अंदर आया, मैंने देखा कि इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, जो कि अकॉर्डिंगली ये ट्रू होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं कि ट्रू होगी या फॉल्स चेक करने के लिए। एक तो ये है कि उस एरिया को सिलेक्ट करो, कंट्रोल आल्ट क्यू करो, तो वो उसको आपको रिजल्ट दिखा देगा जो कि वो कह रहा है ट्रू हो गया है। ठीक है, अब मैंने फिर एक और ये चेक लगाया हुआ है कि आई जो है जब तक चले जब तक 2 से बड़ा है, तो मैंने कंट्रोल आल्ट किया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि आई जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, 2 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई पहली बारी और ये इससे आउट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 और 2 के इक्वल हो, 2 से बड़ा हो और 2 के इक्वल हो तब वो चले, या सिर्फ 1 से बड़ा हो। तो इस तरह करके मैंने एरर पकड़ लिया। अब मैं दोबारा आता हूँ, तो ये अगर देखा जाए ना, मेरी फेबिनोची सीरीज जो है ना प्रिंट हो गई है, लेकिन इसमें एक इशू है कि इसके जो शुरू का 0 1 है ना वो नहीं प्रिंट हुए। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ना मैंने इसे शुरू ही दो से किया है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक इफ लगानी होगी, अगर यूजर ने इंटर किया है आई से, जो यूजर की इनपुट है वो आई से क्या है, इनपुट जो है वो 0 से बड़ी है यानी कि 1 है, तो उसके अंदर ये शो कर दे। फिर एक और इफ लगेगी,
इसको हम और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, अगर वो 1 से बड़ी है तो उसके अंदर प्रीवियस शो कर दे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमने डिफॉल्ट में ले ली है। ठीक है, अगर मैं अब चलाऊंगा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही स्क्रीन मिल जाएगी जैसी मुझे रिक्वायर्ड थी, वैसी ही सीरीज मिल जाएगी जैसी मुझे रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये दो वैल्यू डिफॉल्ट है, इसलिए हमें इसे हैंडल करना, यानी कि कह लो कि सेपरेटली हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी वेरिएबल में रख दी है। ये मेरी क्या क्या नाम है, फेबो नोची सीरीज प्रिंट हो गई है। अब इधर जो है यूजर जो भी इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये सीरीज जनरेट होती रहेगी, और जितनी बड़ी भी वैल्यू इंटर करेगा सेम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये जनरेट हो जाएगी। यहाँ तक तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको जो है ना अब आगे लेके चलते हैं कि भाई हमारा जो मेन मसला था ना वो था रिकर्जन, ये रिकर्जन में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि रिकर्जन जो है ना, मैंने पिछले बार भी बताया था कि इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन मैं आप लोग को क्यों फोर्स कर रहा हूँ कि उसे यूज करो, क्योंकि उससे आपका जो कंपाइलेशन का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, जब हमने ये एकेडमिक लाइफ में रिकर्जन पढ़ी थी ना, तो आई थिंक के कह लो कि कुछ ही थे जिनको जो है ना कह लो कि इंटरेस्ट हुआ था कि वाकई ये किस तरह जो है ना ये चल रही हैं चीजें। यानी कि अभी तो है ना कि आप लोगों के सामने सिर्फ एक ऐसी चीज आई है कि भाई फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी एक मैं छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा, और हमारे टीचर ने ना उसे कहा था कि भाई इसका जो है ना आपने वो जो मैंने आपको डायग्राम बनाने को कहा है ना, वो डायग्राम बना के दिखाना, यानी वो डायग्राम बना के लाना। और उसके 4-5 दिन दिए थे टीचर ने ना। तो इस यानी कि सिर्फ ये चीज देखने के लिए कि भाई आपकी जो कंपाइलेशन, जो माइंड का कंपाइलेशन है ना, वो कैसे कंपाइल कर रहा है, क्या वो सेम उसकी तरह कर रहा है जिस तरह कंपाइलर करता है, या वो उससे डिफरेंट कर रहा है। अब इसकी कंपाइलेशन में आपको कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है? कि आपको ये पता है कि इस ब्रैकेट के बाद इसने इधर जाना है, सॉरी इसने इधर जाना है। ठीक है, इधर जाने के बाद उसने अपनी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करने पे डिपेंड करता है कि वो जो कंपाइलर है हमारा वो लाइन नंबर 30 पे आए या लाइन नंबर 24 पे आए। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब इसको जो है ना हम लेके जाते हैं फेबिनो की सीरीज में। अगेन उसके लिए ये चीज तो हमें चाहिए होगी, इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक इससे पहले एक और चीज मेरे माइंड में आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाले वेरिएबल, ये जो वेरिएबल लिए हैं मैं, ये इनको यहाँ से उठा के इसमें ले लेता। ठीक है, अगर ये वाला इशू मैं रिजोल्व भी कर देता कि इसको मैं 0 कर देता और इसको यहाँ पे 1 कर देता। ठीक है, तो तब भी अगर ये वेरिएबल इसके अंदर लेता ना, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा इशू था। जब भी ये यूज करने जाता तो यहाँ पे इसे 1 रखता, इसे 0 रखता, और रिजल्ट सेट में 0, यानी हर बार उसे रीसेट कर देता। तो एक चीज तो ये तय है कि अगर हमने ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिए, तो हर बार जब फंक्शन कॉल होगा कोई वो वाली लाइन चलेगी और वो क्या करेगा, इसे रीसेट कर देगी। इसको हम एग्जाम्पल पे भी देखते हैं। वापस आते हैं, इसे मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं इधर जो है ना एक फंक्शन बनाता हूँ, ये फंक्शन ऊपर ही बनाता हूँ इसके। फंक्शन को नाम दे दे पब्लिक वाइड फैबी और जी सीरीज। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं। अ, ठीक है, अभी तक जो मुझे अंदर कंसेप्ट है ना वो ये है कि एक ऐसी इनपुट आएगी जिसको यूजर ने इनपुट किया होगा। ठीक है, देखो अब मैं वापस अपनी सीरीज की तरफ आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास दो डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं इसको, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू जिस तरह मैंने इधर लिया है, अगर मैं इधर लेता हूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आएगा कि यार यहाँ पे तो ये जो है ना ये रिकर्जन में मैं कर रहा हूँ। रिकर्जन का पहली डेफिनेशन ही यही है कि इट्स अ फंक्शन कॉलिंग। जब ये इट्स कॉल होगा तो ये तो हर बार डिक्लेयर होता रहेगा। ठीक है, ये तो हर बार डिक्लेयर होते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो पैरामीटर है ये भी इसके अंदर डिक्लेयर नहीं होंगे। हमने ये चीज देखी थी कि जब भी यानी कि ये वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो अपने इस स्कोप के अंदर होते हैं, और वो जब तक जिंदा रहते हैं जब तक वो अपने स्कोप के अंदर, कंपाइलर उस स्कोप के अंदर रहता है। तो इसका मतलब है ये चीज भी क्लियर होगी कि ये वाले जो पैरामीटर है ना ये भी हमें ना पास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाले पैरामीटर क्या हो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर हो। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ कि इन पैरामीटर को भी पास करता हूँ, जो मेरे डिफॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगेन इन प्री प्रीवियस नंबर, फिर इन प्री नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इनपुट मैंने उससे ले ली। अब इसमें एक और चीज है जो कि यूज हो रही है, ये वाली। अगेन वही बात है, अगर ये वाली जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये वाली चीज भी मैं इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूंगा, तो फिर मेरे पास वही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये दोबारा कॉल होगा इसको। जब ये दोबारा कॉल होगा तो इसका मतलब कि दोबारा डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मैं इस आई को इधर लेता हूँ, जो कि मैंने टू लिया था, तो वही मसला मेरे लिए दोबारा पेश होगा कि जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो ये डिक्लेयर हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए इधर भी मैं क्या करूंगा, इस आई को ले लूंगा, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन कॉल करने हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये इस फंक्शन को कॉल करना है, जाहिर सी बात है इसके पैरामीटर डिफरेंट हो गया, इसलिए ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने कॉलिंग की है ना, वो यानी कि समझ से बाहर है मेरी। तो इसमें क्या होगा अब, अगेन इस लूप को याद करो। लूप को क्या याद करना है, पहली चीज तो ये है कि अगर इफ जो इनपुट है ग्रेटर देन जीरो है, ये मैं यहां से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये दो काम हो गए, ठीक है, ये दो काम वही हैं जो यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे मैं प्री नंबर नहीं शो करूंगा, ठीक है। वो क्यों नहीं शो करूंगा, वो इसलिए नहीं शो करूंगा कि यहाँ पे अगर मैंने प्री नंबर शो किए, तो क्योंकि ये इस फंक्शन में मैं पास करूंगा, अब इन फंक्शन में जब मैं पास करूंगा तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू वो होगी जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं चलो यही शो कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाला कोड ना मैं ऐसे नहीं कि भाई यानी कि कह लो कि पहले बनाया हो और आपको बता रहा हूँ, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, सिर्फ इस लूप को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी उसी तरह जो है ना उस चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये चीज चलानी है, इसकी ये चीज, ठीक है। इसको चलाने के लिए क्या करना है कि कि जो मेरे पास रिजल्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्री नंबर प्लस ये, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यही वाली जो कंसोल वाली लाइन है, इसको प्रिंट कर दूंगा। और उसके बाद जो मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ वही काम कर दूं, यानी काम मैंने वही करने हैं, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक इस लिहाज से चेंज कर सोचना है, यानी कि अपने जो सोच है वो इस लिहाज से डिफरेंट करनी है कि अब हमारे पास जो लूप चलेगा ना, वो बेस्ड ऑन, यानी कि किसी लूप के थ्रू नहीं चलेगा, वो बेस्ड ऑन आइट्रेशन चलेगा। सेम वही फंक्शन कॉल होगा, सेम वही रेपिटेशन होगी, उसकी बेस पे चलेगा। अच्छा, अब आप सबका ये क्वेश्चन हो सकता था कि ये जो रिजल्ट है इसे क्यों यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये भी तो हम फंक्शन में पास करें ना, क्योंकि ये भी बार बार डिक्लेयर होगा। तो इसका आंसर ये है कि ये बेशक डिक्लेयर हो, क्योंकि इसको दोबारा यूज नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू मैं इसमें रखवा रहा हूँ वापस। और ये अगर मैं ये काम इधर भी कर देता तब भी ये सही था। कैसे सही था,
कि ये काम अगर मैं इधर भी कर देता ना तब भी ये सही था, और एक्चुअली मुझे इधर करना चाहिए था, जो कि ये लॉजिक रॉन्ग थी कि ये 4 बाइट जो है मैं इसके स्कोप के अंदर रख रहा हूँ, जबकि मेरा यूज सिर्फ इस स्कोप के अंदर है। ठीक है, वो मेरी एक मिस्टेक थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसके अंदर वो वैल्यू रखी, और ये अब सिर्फ बात यहाँ पे आ गई कि इसको पास कैसे करना है। इसको पास सेम वैसे ही कि प्री नंबर में जो वैल्यू है वो, फिर प्रीवियस में जो वैल्यू है वो, इनपुट, ये ऑब्वियसली हमेशा सेम रहेगी। ये अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये सेम रही थी, यानी कि जो यूजर से ली उसको हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा। जो चीजें चेंज करनी थी वो हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब इसको फिर मैंने इनपुट, अब कौन सी चीज यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी ये वाली चीज, यानी कि ये हमने इंक्रीमेंट दिया था ना, तो जब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो एक इंक्रीमेंट करके फिर आगे जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज और यही नंबर आगे पास हो रहा था। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट क्यों नहीं यूज, यानी कि दूसरा इंक्रीमेंट क्यों यूज किया, कि ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे यूज हो रहा है, जबकि ये यहीं पे यूज होके इस फंक्शन को पास कर रहा है। यानी कि अगर इधर मैं इसके बाद लगा दूंगा तो ऑब्वियसली वो इशू आएगा, लेकिन अगर वो इशू आता है तो आप लोगों ने उसे, यानी कि कंपाइलर के थ्रू ड्राई रन करते हुए पकड़ना है। अब मैं, मेरे ख्याल में जो है ना ये कोड तकरीबन सेट हो गया है, लेकिन मैंने फिर भी इसे ड्राई रन करके, मुझे है कि इसमें फिर भी इशू होगा, लेकिन इशू क्या होगा वो हम देखते हैं। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। इसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ। स्टैटिक हम पढ़ चुके हुए हैं कि हमें बगैर ऑब्जेक्ट के जो है ना हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा दिस। अब इधर देखो, अब ये भी जो है मैंने डिफाइन किया था किससे, जीरो से, इधर भी मैं जीरो भेजूंगा। अच्छा, ये मैंने डिफाइन किया था वन से, तो इधर मैं वन भेजूंगा। और ये मैंने डिफाइन किया इनपुट से ही, इधर मैं इनपुट भेजूंगा। अब ये देखो, ये मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, आई, आई मेरा शुरू हो रहा है टू से, तो इधर मैं क्या भेजूंगा, टू भेजूंगा। आई थिंक ये कोड जो है ना परफेक्ट है, लेकिन ये दो कंडीशन जो है ना अभी मसला कर रही हैं। क्यों मसला कर रही हैं? कि इनपुट अगर ग्रेटर देन जीरो है, अच्छा ये मैंने वो कर दिया, ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि इसको मैं क्यों हार्ड कोड कर रहा हूँ, वो मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि अगर मैं इधर आई करता ना जिस तरह के, नहीं यहाँ पे भी मैंने आई नहीं किया हुआ, ठीक है। अब इसको मैं चलाता हूँ, यानी कि हो सकता है इशू आए, लेकिन फिर भी मैं एक बार चला के देखता हूँ। ओह, बहुत बड़ा इशू आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे स्टॉप नहीं किया, मैंने इसका एग्जिट पॉइंट नहीं पहले डिस्क्राइब किया कि एग्जिट पॉइंट इसका क्या होगा। मेरे ख्याल में एग्जिट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे एक इफ लगेगी, यानी कि मैंने क्या चीज डिस्क्राइब नहीं की, मैंने ये चीज डिस्क्राइब नहीं की इसकी। अगर ये चीज इधर भी डिस्क्राइब ना करता तो सेम वही रिजल्ट आता जो अभी आया है। इसको मैंने डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिखा कि ये सिर्फ जब तक चले, जब तक इनपुट हमारा लेस देन है आई से, अगेन एंड ये वाली जो कंडीशन है। ये इनपुट ग्रेटर देन आई नहीं होगा? नहीं, अगर ग्रेटर देन आई होगा तो पहले ही वो नहीं हो जाएगा। नहीं, हाँ इनपुट ठीक हम है, 10 ले रहे इनपुट हैं ना, ग्रेटर 10 देन आई, ग्रेटर सही है देन सही 2। है। हाँ।
ठीक है, ये चीज आए, यहां से क्या कर जाए वो रिटर्न कर जाए। ठीक है, अब मैं ऐसे जनरेट करता हूँ। अब मुझे इसमें एक और इशू नजर आ रहा है, उसे भी रिजॉल्व करते हैं अभी। वो हर बार रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन थोड़ी सी उल्ट लगेगी। ये जो कंडीशन है, जब ये नोट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हमने ये अपना केस चलाना है, जब ये नोट हो जाएगा तब ये आउट करे। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है। देख रहे हो, सीरीज सही नहीं जनरेट हो रही। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि हर बार ये कंडीशन चल रही है, क्योंकि जब भी वो आ रहा है, इनपुट आई आई से हमारा जीरो से बड़ा है, और ये भी हमारा हमेशा कब से है, ये भी यानी कि हमेशा वन से भी बड़ा है। तो हर बार जो प्री प्री नंबर में आ रहा है, वो दो दो बार यानी कि आ रहा है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये जब तक चले, जब तक आई हमारा इक्वल इक्वल है 2 के, यानी कि सिर्फ फर्स्ट टाइम चले। और फर्स्ट टाइम ही सिर्फ हमारा क्या होगा, आई जो है वो इक्वल इक्वल होगा 2 के। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, तो हमारी वो सीरीज जनरेट हो गई है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इसमें ये सीरीज जनरेट करना मसला नहीं था, इसमें ये चीज समझना वाली मेन है कि ये कॉलिंग कैसे हुई है। अब कॉलिंग के लिए ना मैं इस सीरीज को बिगाड़ने लगा हूँ। यहाँ पे मैं करने लगा हूँ राइट लाइन, और इस लाइन को कॉपी करके मैं नीचे लिखने लगा हूँ और यहाँ पे लिखने लगा हूँ रिटर्न रिटर्न फंक्शन वेयर आई वैल्यू, और यहाँ पे ये आई वैल्यू होती है। ठीक है, वन लिख दिया आपने। सॉरी, ये मैंने आई लिखना है, ये आई। ठीक है, यानी कि ये आई ये बताएगा कि ये जो फंक्शन का रिटर्न हुआ है वो किस फंक्शन का हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसे कॉल करता हूँ, ये और ये वैल्यू के बाद स्पेस देते ना, ताकि वो प्रॉपरली नजर आ जाएगा ये वैल्यू। इधर मैं एक और काम भी करता हूँ। कॉलिंग फंक्शन वेयर वैल्यू आई। ठीक है, अब इस चीज को समझना जरा। देखो, ये 0 1 तो इसका हुआ, ये वाले का। ठीक है, ये जो सॉरी ये लिखा हुआ है, इसको भी सॉरी मैं राइट लाइन कर देता हूँ, ताकि जो ना वो नीचे स्पेस में चला जाए। या ये मैं अभी लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो हमारी सीरीज तो अब सही जनरेट हो गई है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेन मकसद है हमें इस चीज को समझना। अब देखो, जब फंक्शन ने ये वाली लाइन कॉल की ना, ठीक है, ये वाली लाइन कॉल की, यानी कि ये वाली लाइन नंबर 24 कॉल की। देखो 24 करते वक्त उसमें आई की वैल्यू थी 2, ये उसने प्रिंट कराया। ठीक है, इसके बाद उसने ये स्विचिंग की, स्विचिंग करने के बाद उसने दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर लिया। हालांकि एक्चुअल ये था कि यानी कि ठीक है, ये फंक्शन को कॉल कॉल किया इसने, लेकिन ये लाइन उसने पेंडिंग छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इस लाइन को अब वेट है कि जब कंपाइलर इधर से रिटर्न होगा ना, ये वाली लाइन नंबर 28 से, तब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इधर थोड़ा सा समझा सकूं,
ये हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जो भी फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन की मैं रिटर्न रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस कलर से, ये वाले कलर से, ठीक है। अब इस फंक्शन की, जो जब ये फंक्शन कॉल हुआ है, इस फंक्शन की रिटर्न का हमें वेट था, जो कि नहीं आया। इससे पहले कि इस फंक्शन की रिटर्न आती, इसने एक और फंक्शन कॉल कर लिया, एक और फंक्शन कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि सेम वही फंक्शन, इसने एक और फंक्शन आगे कॉल कर लिया, ठीक है। इसकी अभी रिटर्न नहीं आई क्योंकि कंपाइलर हमारा चल रहा है लाइन बाय लाइन। जब वो कंपाइलर ने देखा कि उसने एक और फंक्शन कॉल कर लिया और बेशक वो फंक्शन का नाम सेम वही था, बजाय इसके कि वो ये वाली लाइन रीड करे, वो वापस अपने कंपाइलर को ऊपर ले गया। अब जब उसने फिर ये लाइनें चलाई, सारा कुछ देखा, अब उसने जब ये देखा, जब आई जो है हमारा 3 हुआ, जब वो 3 पे आया, तो बजाय इसके कि उसने 3 यानी कि जो 2 से कॉल किया हुआ था वो वाली लाइन उसकी यानी कि कॉल करे पूरी, वो उसने दोबारा एक और फंक्शन कॉल कर लिया। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे एक और फंक्शन उसने कॉल कर लिया जो कि सेम वही था, ठीक है। अब इस तरह करते करते अगर मैं इसको थोड़ा सा खत्म कर दूं, तो देखा जाए तो इसने जो है ना इस तरह करके कोई हायरार्की बनाई। यानी कि अपने 3 ने उसने आगे फंक्शन कॉल कर लिया, उसने आगे अभी किसी की भी रिटर्न नहीं हुई। रिटर्न हमारी किस में पड़ी हुई है, रिटर्न हमारी ये पड़ी हुई है, अभी किसी की भी रिटर्न नहीं हुई, ठीक है। अब रिटर्न जब होना शुरू होंगे तो पहले ये इसकी रिटर्न करेगा, यानी कि पहले जो रिटर्न होगी वो जो सबसे आखिर में कॉल हुआ हुआ है उसकी होगी, और वो कहाँ से रिटर्न होगा, वो यहां से होगा, ठीक है। जब इसने देखा कि ये इसकी रिटर्न हो गई है, तो फिर पहला जो ये वाला जो कॉल हुआ हुआ है फंक्शन, ये वाला जो कॉल हुआ हुआ है, ये इसकी रिटर्न पे आएगा पहले। इसकी रिटर्न में हो सकता है वो दोबारा एक और फंक्शन कॉल कर ले, तो हमारा कंपाइलर फिर आगे चला जाएगा। यानी कि अगर उसने एक और फंक्शन को कॉल कर लिया, हो सकता है वो कोई और फंक्शन हो, एबीसी फंक्शन हो, तो वो उस फंक्शन पे चला जाएगा। और जब तक उधर से रिटर्न नहीं होगा तब तक वो इसकी रिटर्न में नहीं आएगा। यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे कोई मैं एबीसी फंक्शन लिख लेता हूँ या कुछ भी यानी कि कर लेता हूँ, तो कंपाइलर बजाय इसके कि हमारा यहाँ पे जाए, वो इस फंक्शन की कॉलिंग पे चला जाएगा। और ये चीज मैं अगर आपको प्रूव करूँ तो, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ब्रेक पॉइंट। तो इसको मैं करता हूँ रन। अब ये देखो, अब बजाय इसके कि जब ये इधर का रिटर्न आना था, जब ये इस लाइन पे आया, जब देखो जब इसने ये सारे फंक्शन कॉल कर लिए, यहां तक ये फेबिनोकी सीरीज के फंक्शन कॉल हुए, जब इसने ये वाला फंक्शन कॉल करने लगा, बजाय इसके कि ये उसकी लाइन पे आता, ये आगे इसने एक और फंक्शन कॉल कर लिया। अब जब मैं इसको मैं आगे करूंगा तो ये देखो ये इसके अंदर चला गया है, ठीक है। यानी कि जहां जहां तक ये जाता रहेगा, ये जब तक वहां से रिटर्न, कंपाइलर ने अपना काम करना है लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन काम करने का मतलब ये है कि वो उसने पहले जब तक उसे रिटर्न नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब ये अगले फंक्शन की जब रिटर्न आएगी, तो ये वाली रिटर्न कहाँ से शुरू होगी इसकी, इसके बाद। जब इसने ये अपनी रिटर्न की तो इसकी रिटर्न की, यानी कि अब ये रिटर्न कर रहा है, अब रिटर्न करने का मतलब ये है कि हमारा ये वाला पेंडिंग था, अब इसने जब रिटर्न की तो इसको रिटर्न की। अब इसके रिटर्न में दोबारा लिखा हुआ था कि एबीसी फंक्शन कॉल करे, तो यहाँ पे बजाय इसके कि ये वाली लाइन वो कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबीसी फंक्शन कॉल करे, तो वो ये वाला एबीसी फंक्शन इसके लिए कॉल करेगा, ठीक है। अब वो ये वाला एबीसी फंक्शन इसके लिए कॉल करेगा। अब फिर दोबारा वो क्या करेगा कि यहाँ पे जब आएगा तो फिर ये वाली चीज इसकी कॉल होगी।
अब जब इससे ये रिटर्न आया, यानी कि इस वाले से रिटर्न आया, तो इसके नीचे फिर क्या लिखा हुआ था, एबीसी लिखा हुआ था, तो उसने उसका फंक्शन कॉल कर लिया। और जब ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो उसके बाद जो उसकी लाइन, लास्ट लाइन थी, वो कॉल हुई। ठीक है, यानी कंपाइलर को जब जब जोन सा मिलता रहेगा वो कॉल करता रहेगा। अब देखो ये एबीसी फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, जितनी बार ये फेबिनो की कॉल हुआ है उसकी हर रिटर्न पे ये कॉल होता रहेगा। मैं इसे फिर करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब उसने ये लाइन प्रिंट की, ये यहाँ पे आ गया। अब ये वाला काम उसने कर दिया है कि इस फंक्शन की लाइन रिटर्न और सब कुछ कर दिया। अब ये वाला जो कॉल हुआ हुआ था ना, जो भी वैल्यू 9 या वैल्यू 10 के साथ जो कॉल हुआ हुआ था, अब ये उसकी रिटर्न आई है, ये जो रिटर्न आई है उसकी आई है। अगर देखो यहाँ पे आई 9 है, तो ये 9 वाले की रिटर्न आई है। जब ये 9 वाले की रिटर्न आएगी, तो फिर ये एबीसी फंक्शन कॉल करेगा, एबीसी फंक्शन कॉल करेगा तो फिर ये उसके अंदर चला जाएगा। ये देखो फिर वो उसके अंदर चला गया। अब ये जब ये जितनी मर्जी देर तक ये इसके अंदर रहे, लेकिन जब तक ये इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा ये अपना पिछला काम नहीं करेगा। ये इसके अंदर से बाहर आया, इसने ये लाइन प्रिंट की और वापस आ गया। लेकिन अब ये वापस किस वाले पे आया है, अब ये वापस अपने, ये 8 वाला मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये 8 वाले पे, इस पे आया है वापस। अगर आप देखोगे तो ये देखो, इस पे आया ये वापस। अब जब ये इस पे वापस आया, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर एबीसी फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर ये उस फंक्शन पे चला गया। अब जब वो वहां से वापस आएगा, फिर ये अपनी लास्ट लाइन को रीड करेगा, फिर ये वापस जाएगा अपने किस वाले फंक्शन पे, क्योंकि ये सारे काम कर लिया, अब इस वाले फंक्शन पे जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, आएगी 7। ठीक है, इधर आया तो देखा तो हमने बाकी 7 पड़ी हुई है, फिर ये उसी तरह करके ये रेपिटेशन करेगा और इस तरह करके एक डायग्राम बनेगी। अभी मैं मीटिंग रिक्वेस्ट, अब सर मीटिंग रिक्वेस्ट भेजो, फिर जो है ना हम वो आगे कंटिन्यू करते हैं।